हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे चैनल पे। तो हम जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में मौखिक रूप से समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज जाति स्टीरियोटाइप क्या है। तो जाति स्टीरियोटाइप है यह जो अवधारणा है किसने दिया है? नर्मदेश्वर प्रसाद। नर्मदेश्वर प्रसाद। इनके अनुसार सभी जातियों को अपनी जीवन शैली, मनोवृत्ति, कार्यशैली, संस्कृति आदि में इतनी विशिष्ट होती है कि वे दूसरे जातियों से अलग दिखाई देती हैं। इसके उदाहरण से समझा जा सकता है कि गांव में जो बड़े बूढ़े थे किसी व्यक्ति को देखकर उसकी जाति बता देते थे, क्योंकि जाति की एक विशिष्ट जीवन शैली आदि पहचान होती थी। तो यह वर्तमान समाज पे लागू नहीं होता जाति स्टीरियोटाइप, लेकिन प्राचीन समाज में जो था या जब भी नर्मदेश्वर प्रसाद ने अध्ययन किया था उस समय की स्थिति यह थी कि कोई बड़े बूढ़े व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर उसकी जाति अर्थात जीवन शैली, खाने पीने आदि को देखकर, चाल ढाल को देखकर यही बता देते थे कि वह किस जाति से संबंधित है। यही जाति स्टीरियोटाइप है कि जाति की एक विशिष्ट रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, संस्कृति होती थी। उसी को नर्मदेश्वर प्रसाद ने जाति स्टीरियोटाइप कहा है। अगला है जाति प्रथा तथा सामाजिक गतिशीलता। तो जाति प्रथा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता कैसे होती है, ये तो हमने पीछे चर्चा की थी कि संस्कृतिकरण के माध्यम से। तो उसको और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जाति प्रथा एक बंद व्यवस्था माना है। किसने माना है? जैसे मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, वहीं मैक्स वेबर भी इसे बंद समुदाय के रूप में परिभाषित करते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति जो है पूर्णतः बंद व्यवसाय या समाज नहीं है, अर्थात बंद व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा में गतिशीलता आसान नहीं है परंतु असंभव भी नहीं है। उन्होंने यही बताने की कोशिश की संस्कृतिकरण के माध्यम से कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता असंभव नहीं है, वह संभव है लेकिन उसमें कठिनाई आएगी, अर्थात समय अधिक लगेगा। उन्होंने कहा राजा जनक अर्थात क्षत्रिय के पैर ब्राह्मण भी छूते थे। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख माना गया है, ऐसा उन्होंने उदाहरण देते हुए कौन कहा, और आज के समय में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया था। आगे चलते हैं कि परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता अर्थात जातिगत गतिशीलता किस प्रकार से हुई। तो इसके पहला कारण के रूप में प्रसिद्ध जो है मुगलों के आक्रमण से ही देखते हैं, धर्मांतरण। तो मध्यकाल में अर्थात निम्न जातियां दलित उच्च जातियों के शोषण अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेती हैं। मुसलमानों में अजलफ के रूप में इन जातियों को स्वीकार किया जाता है और हिंदू में निम्न जातियां हैं जो मध्यकाल में धर्मांतरित हो गई। इस्लाम चूंकि समतामूलक धर्म था, इसलिए धर्मांतरण को सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने का अवसर के रूप में देखा गया। अगला उन्होंने बताया कि प्रव्रजन, माइग्रेशन, प्रव्रजन या प्रसार कुछ भी कर सकते हैं, तो यह माइग्रेशन, प्रवास। तो डेविड एफ पोकाक, यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रव्रजन की कौन, जातिगत प्रव्रजन की बात कौन करता है, तो यह डेविड एफ पोकाक है। इन्होंने कहा अपने गुजरात के अध्ययन के संदर्भ में इन्होंने बताया कि बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा के कारण कोई जातियां किसी अन्य स्थान पर चली जाती हैं और वहां जाकर वे अपनी जाति का उल्लेख न करके अपने से उच्च जातियों का उल्लेख करती हैं कि हम, जैसे कोई निम्न जाति है, जैसे कोई उस गुजरात में उन्होंने देखा कि कोई दूसरे प्रदेश में जाता है तो यह बताता है अगर वह अपने गांव में वो है धोबी है और वहीं दूसरे जगह वह अपने आप को यह बताता है कि मैं राजपूत हूँ। तो यही उन्होंने प्रव्रजन। तो पोकाक ने यह बताया कि कोई निम्न जाति अदर स्थान पे, अदर क्षेत्र में जाकर अपने आप को उच्च जाति का होने का दावा करती है, वही प्रव्रजन से सामाजिक गतिशीलता के रूप में पोकाक ने देखा है। अगला संस्कृतिकरण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि संस्कृतिकरण के माध्यम से
जो कि जातिगत गतिशीलता होती है। तो संस्कृतिकरण क्या है? निम्न जातियों का उच्च जातियों का जीवन शैली अपनाना संस्कृतिकरण है। इसका अध्ययन एम एन श्रीनिवास ने किया है। तो और इसमें ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के रूप में स्थिति में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। अगला उन्होंने बताया चौथा कि राज प्रशस्तियां तो राज प्रशस्तियां रॉयल प्रोक्लेमेशन। पहले जब दो सेनाओं में युद्ध होता था तब स्थानीय निम्न जातियां भी सहायता ली जाती थी, अर्थात जो जनजाति कबीले थे उनकी भी सहायता ली जाती थी। युद्ध में विजयी होने के पश्चात राज्य में उन्हें पुरस्कार के रूप में क्षत्रिय परिस्थिति प्रदान कर दिया जाता था, अर्थात वे पहले तो युद्ध लड़ना क्षत्रियों का कार्य था, इसलिए उन्हें क्षत्रिय की परिस्थिति प्रदान की जाती थी, जबकि वे क्या थे? कबीले थे या जनजातियां थी, उनको परिस्थिति प्रदान की जाती थी वह राजकीय आदेश के द्वारा। और तथा उसके बाद वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगते थे, जिससे निम्न जातियों की सामाजिक गतिशीलता हो जाती थी। तो यह तो परंपरागत समाज में सामाजिक गतिशीलता के बारे में चर्चा की। और आइए जानते हैं आधुनिक समाज में सामाजिक गतिशीलता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आधुनिक समाज में गतिशीलता के पहला कारण ब्रिटिश आगमन के पश्चात आधुनिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता। पहले व्यवसाय निषेध था, उसके बाद व्यवसाय निषेध नहीं रह गया। भूमि सुधार आंदोलन, भारतीय दंड संहिता, सामाजिक आंदोलन, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि ऐसी प्रक्रियाएं हुई जिनके कारण सामाजिक गतिशीलता, छूआछूत जैसे कई निषेधों का समापन हुआ। और उदारीकरण, प्रजातंत्र, आरक्षण कई ऐसे जैसे कि उसकी स्थिति में प्रजातंत्र, आरक्षण, आर्थिक विकास, संवैधानिक सुरक्षाएं, ये सब निजीकरण, उदारीकरण, यह भी सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख कारण के रूप में देखी जाती हैं। इससे जाति में सिर्फ जाति प्रथा परंपरागत आधार कमजोर हुआ है न कि और बल्कि जातियों के सांस्कारिक आधार में भी परिवर्तन आया है, जिसे जातिगत गतिशीलता या सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जा सकता है। फलस्वरूप हुआ कि निम्न जातियों को नए अवसर प्रदान हुए, जिसके कारण उन्होंने सामाजिक गतिशीलता की। तो यहाँ आइए देखते हैं कुछ उदाहरण के रूप में जो कि प्रमुख अध्ययन किसने किया है। आगरा के जाटों का अध्ययन ओवन लिंच ने किया है। आगरा के जाट का अध्ययन किसने किया है? लिंच ने। इन्होंने कहा कि आगरा के आसपास निम्न जातियां जो थी चमार, और जो मुख्यतः चर्म व्यवसाय से जुड़ी थी, आगरा शहर के विकास होने के क्रम में रोजगार के लिए आगरा आए और धीरे धीरे इन्होंने सड़क के ठेकेदार बन गए। और ठेकेदार बन गए तो कालांतर में यह जाति समृद्धि हो गई, अर्थात इन्हें के पास आर्थिक रूप से यह मजबूत हो गए। तो जिसके कारण इन्होंने अपने व्यवसाय का जो चमड़े का कारोबार था उसको त्याग करके शुद्ध या सांस्कारिक शुद्धता प्राप्त कर ली। इन्होंने स्वयं को जाटव क्षत्रिय के रूप में होने का दावा किया। वहीं सच्चिदानंद अगला है। सच्चिदानंद ने चमार जाति का, शाहाबाद के चमार जाति का अध्ययन किया है। किसने? सच्चिदानंद। तो इन्होंने कहा पटना से 50-60 किलोमीटर पश्चिम में शाहाबाद जिले के वर्तमान में भोजपुर की निम्न जाति चमार का अध्ययन किया और पाया कि आरक्षण का लाभ उठाकर यहाँ की निम्न जातियाँ सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने में सफल हुई हैं और सरकारी नौकरियों में होने के नाते इनके बच्चे अच्छे विद्यालय अर्थात में नामांकन कराकर उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाकर सामाजिक गतिशीलता प्राप्त की। और इसे ही इन्होंने क्या कहा है? हरिजन एलीट। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि हरिजन एलीट की अवधारणा या बात चर्चा किसने की है? तो यह सच्चिदानंद जी है। अगला उदाहरण है बीसीपाड़ा उड़ीसा, जिसका अध्ययन एफ.जी. बेली ने किया है। किसने? उड़ीसा के पासी के जाति का, उड़ीसा के बीसीपाड़ा के पासी जाति का बेली ने, एफ.जी. ने अपने अध्ययन में यह पाया कि यहाँ की जो पासी जनजाति थी वह शराब बनाती थी और आगे चलकर इन्होंने आधुनिक व्यवसाय से धन अर्जित करने
में सफलता प्राप्त की और शुद्धिकरण हुआ और इन्होंने अपने क्षत्रिय होने का दावा किया और यह जाति क्षत्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने में भी सफल रही, अर्थात कई पीढ़ियों बाद इन्होंने जातीय क्षत्रियों में विवाह संबंध भी स्थापित कर लिए। अगला उदाहरण देखने को मिलता है तंजौर जिले की निम्न जाति। तो तंजौर जिले की निम्न जाति जो थी इसका अध्ययन किया था कैथलीन गफ। तो कैथलीन गफ ने अध्ययन किया था और उन्होंने देखा, क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि जो तंजौर जिले के तमिलनाडु के कई गांवों का अध्ययन कर यह पाया कि संस्कृतिकरण या सांस्कृतिक शुद्धि के स्थान पर आर्थिक समृद्धि के रास्ते से सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने में अधिक आसानी होती है। तो उन्होंने तंजौर पे यह अध्ययन किया कि अगर संस्कृतिकरण के माध्यम से करते हैं कि आचरण का केवल जीवन शैली का उपयोग करके सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने हैं तो उसमें ज़्यादा कठिनाई आती है अपेक्षाकृत आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने से। श्रीपुरम मैसूर का अध्ययन आंद्रे बितई ने पाया कि यहाँ श्रीपुरम में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान रखते थे, जिसमें उन्होंने बताया कि गैर ब्राह्मण जो द्रविड़ थे, श्रीपुरम के द्रविड़, इन्होंने निम्न सामाजिक स्थान से पदक्रम में थे, परंतु दलित चेतना के उदय के कारण निम्न जातियाँ आंदोलन से इनकी स्थिति बदली और राजनैतिक सत्ता प्राप्त हुई। अर्थात वहाँ जब द्रविड़ों के पास राजनैतिक सत्ता प्राप्त हुई तो उन्होंने ब्राह्मणों का प्रभुत्व समाप्त करके खुद को उच्च अर्थात प्रभु जाति के रूप में स्थापित किया। अगला है उत्तरी भारत में जाति गतिशीलता का आंदोलन विलियम एफ राव ने अध्ययन किया। इन्होंने 1891 से 1931 तक अध्ययन किया और पाया कि निम्न जातियाँ अपनी जाति का नाम बदलकर सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति देखी गई है। इन्होंने पाया कि जनगणना कमिश्नर को ऐसे अनगिनत पत्र प्राप्त हुए जिसमें उनकी नवीन जाति का नाम उल्लेख करने का आग्रह होता था। तो यह क्या थे? उस समय अधिकारी थे, इसलिए उन्हें यह देखा और पाया कि कई जातियां जो है अपनी नाम या जाति परिवर्तित करके नाम चेंज करवाना चाहती थी। इसमें उदाहरण के तौर में बताया, जैसे लोहार थे, उन्होंने अपनी नवीन जाति को पंचाल ब्राह्मण बताया। बरिया और कोली जो थे उन्होंने अपनी नवीन जाति को ठाकुर के रूप में बताया। पुइया और जारा अर्थात धुनिया, इन्होंने आनुक पठान के रूप में अपने आप को सम्मिलित किया, अर्थात इन्होंने धर्मांतरण किया। जुलाहा जो जात थे वह पन्नी पठान के रूप में और कुर्मी जो थे वह कुशाहा छत्री के रूप में अपने आप को सम्मिलित किया। और कुछ अन्य उदाहरण के रूप में चर्चा कर लेते हैं। सेनापुर मिर्जापुर यूपी के नुनिया का अध्ययन किसने किया? विलियम राव। किसने? विलियम राव। कहाँ? सेनापुर मिर्जापुर। इन्होंने पाया कि नुनिया जो निम्न जात थी, इन्हें नमक बनाने का व्यवसाय था जो कि शूद्रों की श्रेणी में आते थे। नमक व्यवसाय के साथ साथ अन्य मसालों के व्यापार के तथा सड़क कुआं आदि की खुदाई का कार्य या श्रमिक के रूप में करते थे। धीरे धीरे इन्होंने तालाब, कुएं, ईंट भट्टे आदि के ठेकेदारी से जुड़ गए और आर्थिक गतिशीलता प्राप्त की। आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने के बाद इन्होंने स्वयं को नुनिया चौहान घोषित कर दिया और धीरे धीरे अन्य श्रेणियों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सफल रहे। और रो ने पाया कि अन्य श्रेणियां भी वाले भी आगे चलकर इन्हें अपनी बिरादरी का सदस्य मानने लगे। वहीं मद्रास की साना जाति, मद्रास की साना जाति का अध्ययन रुडोल्फ ने किया। किसने? रुडोल्फ। इन्होंने पाया कि मद्रास में निम्न जाति जो थी जिसका व्यवसाय ताड़ी अर्थात शराब बनाना या गुड़ बनाना था, इन्हें अस्पृश्य जाति के रूप में देखा जाता था या निर्योग्यताओं के शिकार थे। 1960 के दशक में इनमें नई चेतना आई और यह संगठित तथा आक्रामक हो गए। इन्होंने अपनी जाति को लेकर उपजाति सदस्यों का क्षैतिज से एक लामबंद अर्थात समूह बनाया और इन्होंने राजनैतिक शक्ति के रूप में शक्तिशाली अर्थात चुनाव लड़े और शक्तिशाली हुए और नई व्यवस्था समाज उभरी, जिससे इन्होंने उच्च पदक्रम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने स्वयं को क्षत्रिय होने का दावा किया और जनेऊ धारण करने लगे। किसने? मद्रास की साना जाति ने। तो लॉर्ड रुडोल्फ ने चर्चा की है। अगला है आर सेमन हार्न। इन्होंने अस्पृश्यों में सामाजिक गतिशीलता के रूप में चर्चा करते हुए प्रमुख तथ्य बताया।
सेमर हार्न। सेमर हार्न इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने कहा प्राचीन काल में संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने के सीमित साध्य या लक्ष्य थे। वहीं पश्चिमीकरण निम्न जातियों की सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करने के साधन के रूप में आकर्षित किया, अर्थात निम्न जातियों ने पश्चिमीकरण अपनाकर जल्दी से सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने अर्थात शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति देखी गई। वहीं तीसरा इन्होंने बताया कि जो निम्न जातियाँ थीं वह सामाजिक गतिशीलता के स्थान पर व्यक्तिगत गतिशीलता के लक्षण अधिक देखे जाते हैं। अब सामाजिक गतिशीलता के स्थान पर व्यक्तिगत गतिशीलता कैसे हुआ हम बताते हैं आपको। अगर कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति अपनी आर्थिक संपत्ति समृद्धि पाता है तो केवल उसी परिवार के व्यक्ति का गतिशीलता होगा, न कि उसके पूरे समाज का। अर्थात कोई एक चमार जाति है, वह आर्थिक संपत्ति अर्जित कर लेता है या राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर जाता है तो अपने आप को क्षत्रिय होने या ब्राह्मण होने का दावा करता है, तो वहाँ पर उसकी पूरी सोसाइटी ब्राह्मण या क्षत्रिय समाज में नहीं जाएगी, सिर्फ वह अकेलौता व्यक्ति या उसका परिवार ही केवल व्यक्तिगत रूप से उस समाज या सोसाइटी में सामाजिक रूप से गतिशील होगा। तो अगला इन्होंने बताया कि निम्न जो जातियों के सदस्य थे उन्होंने गतिशीलता प्राप्त करने के लिए सामुदायिक निष्ठा कमजोर होती है, वे जाति पहचान छुपाते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो जातिगत मतलब अपना जाति ही नहीं बताते हैं, एक तथ्य यह भी हो जाता है कि कई लोग अपनी जातियों को अपना सरनेम नहीं लिखते हैं, केवल अपना नाम भी लिखते हैं। यह भी एक प्रकार से उन्होंने अपनी सामाजिक गतिशीलता के रूप में सेमर हार्न ने चर्चा किया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।